शाम का समय था। हवा हल्की हल्की बह रही थी। वृक्षों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ विहार की ओर जा रहा था। उसका नाम था आनंद। आनंद के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मन में हजारों सवाल, भविष्य की चिंता, बीते कल की गलती और आज की बेचैनी। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा निर्मल। आनंद ने व्याकुल होकर कहा, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं हर बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूँ। छोटी सी बात भी मेरे दिमाग में तूफान बन जाती है। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी, स्थिरता थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आनंद, जब तुम बहुत सोचते हो तब क्या तुम्हें समाधान मिलता है? आनंद बोला, नहीं प्रभु, उल्टा मैं और उलझ जाता हूँ। मेरा मन थक जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम उस रास्ते पर क्यों चलते हो जो तुम्हें थकाता है? आनंद चुप हो गया। बुद्ध आनंद को लेकर पास की नदी के किनारे गए। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, कुछ देर बाद शांत हो गई। बुद्ध बोले, देखो आनंद, जब पत्थर गिरा तो पानी में हलचल हुई, पर क्या नदी ने पत्थर को पकड़कर रखा? आनंद बोला, नहीं प्रभु, पत्थर डूब गया और पानी फिर शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी नदी की तरह है। विचार पत्थरों की तरह हैं। वे आते हैं, गिरते हैं, लहरें बनाते हैं, पर तुम उन्हें पकड़कर क्यों रखते हो? आनंद की आंखें खुलने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब तुम विचार को आने देते हो, फिर उसे पकड़ लेते हो, फिर उसे घुमाते रहते हो, जैसे कोई पत्थर को हाथ में लेकर बार बार फेंकता रहे। बुद्ध ने कहा, विचार आग की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें ईंधन देते रहोगे, वे जलते रहेंगे। ईंधन क्या है? तुम्हारा डर, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी चिंता। आनंद ने पूछा, तो प्रभु, ईंधन देना कैसे बंद करें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहला उपाय, विचार को सिर्फ देखो, उसे सच मत मानो। तुम्हारे मन में जो आता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन एक कहानीकार है। वह कल्पना करता है, डर बनाता है, भविष्य गढ़ता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, ज्यादा सोचना हमेशा या तो बीते हुए कल के बारे में होता है या आने वाले कल के बारे में। पर शांति कहाँ मिलती है? आनंद ने धीरे से कहा, वर्तमान में। बुद्ध बोले, हाँ, वर्तमान ही जीवन है। जब तुम भोजन करो, केवल भोजन करो। जब चलो, केवल चलो। जब श्वास लो, केवल श्वास पर ध्यान दो। उन्होंने आनंद को आंखें बंद करने को कहा। अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर, सांस बाहर। कुछ ही मिनटों में आनंद का चेहरा शांत होने लगा। बुद्ध बोले, देखा, जब तुम सांस पर ध्यान लाते हो, विचार कमजोर पड़ जाते हैं। ओवरथिंकिंग का इलाज है सजगता, माइंडफुलनेस। आनंद ने पूछा, प्रभु, मेरा मन भविष्य को लेकर बहुत डरता है। अगर कुछ गलत हो गया तो? बुद्ध ने कहा, डर भविष्य की कल्पना है, और भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने एक दीपक की ओर इशारा किया। ये दीपक अभी जल रहा है। अगर तुम सोचो कि कल यह बुझ जाएगा, तो क्या वह अभी बुझ जाएगा? नहीं प्रभु, तो फिर तुम उस चीज के लिए क्यों दुखी हो जो अभी हुई ही नहीं? बुद्ध ने आनंद को एक सरल अभ्यास दिया। जब भी मन ज्यादा सोचे, खुद से 3 प्रश्न पूछो। क्या ये विचार अभी सच है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्या इसे सोचने से समाधान मिलेगा? अगर उत्तर नहीं हो तो उस विचार को जाने दो। बुद्ध बोले, जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार करना चाहता है। जब चीजें वैसी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। स्वीकार करना सीखो। जो है उसे हाँ कहो, तभी मन शांत होगा। रात हो चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। आनंद अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने झुककर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि समस्या दुनिया नहीं, मेरा सोचने का तरीका है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जो अपने विचारों का मालिक बन गया, वह जीवन का स्वामी बन गया। विचारों को पकड़ो मत, वर्तमान में जियो। श्वास पर ध्यान दो। जो नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्वीकार करना सीखो। आनंद अब पहले से शांत था, पर उसके मन में अभी भी कुछ गहरे सवाल थे। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें विहार के आंगन में फैल रही थी। आनंद फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। प्रभु, आनंद बोला, कल आपने मुझे वर्तमान में रहने का मार्ग बताया, पर मेरा मन बार बार अतीत और भविष्य में चला जाता है। ऐसा क्यों?
बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, ओवरथिंकिंग की 3 गहरी जड़ें हैं। जब तक उन्हें समझोगे नहीं, मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। कीकैप 1 पहचान ईगो की जड़। बुद्ध बोले, पहली जड़ है मैं। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम बार बार उसे याद क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा अहंकार आहत होता है। तुम सोचते हो, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा? लोग क्या सोचेंगे? यही मैं बार बार विचारों को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम मैं को हल्का कर दोगे, विचार भी हल्के हो जाएंगे। कीकैप 2 नियंत्रण की इच्छा। दूसरी जड़ है हर चीज को नियंत्रित करने की चाह। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या नियंत्रण गलत है? बुद्ध बोले, जहां प्रयास जरूरी है वहां प्रयास करो, पर जहां परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, वहां चिंता करना मूर्खता है। उन्होंने एक बीज उठाया। अगर तुम बीज बोते हो तो क्या तुम उसे खींचकर बड़ा कर सकते हो? आनंद हंस पड़ा, नहीं प्रभु, वह अपने समय से ही बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जीवन की बहुत सी चीजें अपने समय से ही होती हैं। तुम जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा उलझोगे। कीकैप 3 असुरक्षा फियर ऑफ लॉस। बुद्ध बोले, तीसरी जड़ है खो देने का डर। अगर यह नौकरी चली गई तो, अगर यह रिश्ता टूट गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। ये डर मन में काल्पनिक कहानियां बनाता है, और तुम उन कहानियों को सच मानकर दुखी होते हो। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या मन को पूरी तरह खाली किया जा सकता है? बुद्ध बोले, मन को जबरदस्ती खाली नहीं किया जा सकता, पर उसे देखा जा सकता है। उन्होंने एक कप में चाय डाली और उसे भर दिया। अगर कप पहले से भरा है तो नई चाय कैसे आएगी? नहीं आएगी प्रभु। इसी तरह तुम्हारा मन पुराने विचारों से भरा है। पहले उसे खाली करना सीखो, छोड़कर। बुद्ध बोले, जब विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस देखो, ओह, ये एक विचार है। उसे नाम दो। ये डर है, ये चिंता है, ये कल्पना है, और फिर उसे जाने दो। आनंद ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा वाक्य है जिसे याद रखकर मैं ज्यादा सोचने से बच सकूं? बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, ये भी बीत जाएगा। उन्होंने कहा, जो दुख है वह भी बीतेगा, जो खुशी है वह भी बीतेगी, जो डर है वह भी बीतेगा। जब तुम समझ जाओगे कि सब अस्थायी है, तो पकड़ने की आदत खुद खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने आनंद को रोज का एक अभ्यास दिया। सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठो, सिर्फ सांस को देखो। कोई विचार आए तो मुस्कुराकर कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। फिर सांस पर लौट आओ। उन्होंने कहा, मन को लड़कर नहीं, प्रेम से जीतो। कुछ दिनों बाद आनंद में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वह मुस्कुरा देता था। किसी ने आलोचना की, उसने सोचा, ये भी बीत जाएगा। किसी ने तारीफ की, उसने सोचा, ये भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। ओवरथिंकिंग की जड़ है मैं, नियंत्रण की चाह और असुरक्षा। मन को खाली करने का तरीका है छोड़ना। विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो। हर स्थिति में याद रखो, ये भी बीत जाएगा। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। आनंद के भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका था, लेकिन एक दिन फिर उसका मन बेचैन हो गया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, कभी कभी बिना किसी कारण के भी मन भारी हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि न सोचूं, लेकिन फिर भी भीतर दर्द सा महसूस होता है। ये क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, आज मैं तुम्हें दर्द और पीड़ा का अंतर बताऊंगा। यहीं से ओवरथिंकिंग की जड़ पूरी तरह समझ में आएगी। बुद्ध बोले, दर्द पेन जीवन का हिस्सा है। पीड़ा सफरिंग तुम्हारे मन की रचना है। आनंद चौंका, प्रभु, क्या दोनों अलग हैं? बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित किया। उस क्षण जो चुभन महसूस हुई वह दर्द है, लेकिन अगर तुम उस घटना को बार बार याद करके खुद को कष्ट देते रहो, वह पीड़ा है। उन्होंने कहा, पहला तीर जीवन चलाता है, दूसरा तीर तुम खुद मारते हो। ओवरथिंकिंग वही दूसरा तीर है। बुद्ध ने समझाया, मन को आदत है कहानी बनाने की। वह एक घटना को पकड़कर उससे 100 कल्पनाएं बना देता है। उदाहरण, कोई दोस्त तुम्हारा फोन नहीं उठाता। मन कहेगा, वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। असलियत, हो सकता है उसका फोन साइलेंट पर हो। बुद्ध बोले, तुम सच्चाई से ज्यादा अपनी कल्पना पर विश्वास करते हो। यही ओवरथिंकिंग है। बुद्ध ने आनंद को 7 नियम बताए। कीकैप 1 हर विचार सच नहीं होता। विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं।
आसमान तुम्हारी चेतना स्थिर रहता है। कीकैप 2 भावना स्थायी नहीं होती। आज दुख है, कल नहीं होगा। भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं। कीकैप 3 प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। जब भी मन उथल पुथल करे 3 गहरी सांस लो, फिर प्रतिक्रिया दो। कीकैप 4 जो नियंत्रण में है वही करो। प्रयास तुम्हारा, परिणाम जीवन का। कीकैप 5 तुलना मत करो। दूसरों से तुलना करना ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है। कीकैप 6 वर्तमान ही शक्ति है। भविष्य की चिंता से वर्तमान बर्बाद मत करो। कीकैप 7 खुद से प्रेम करो। तुम खुद के सबसे बड़े आलोचक हो। थोड़ा दयालु बनो अपने प्रति। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा अभ्यास है जिससे मन दिन भर शांत रहे? बुद्ध बोले, साक्षी भाव का अभ्यास। हर घंटे एक बार खुद से पूछो, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? जो भी विचार हो उसे जज मत करो, सिर्फ देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। उन्होंने कहा, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता, तुम मन के मालिक बन जाते हो। कुछ महीनों बाद आनंद पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सोचता था, पर जरूरत भर। वह योजना बनाता था, पर चिंता नहीं करता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब समझ आया, समस्या सोचने में नहीं, अत्यधिक सोचने में है। बुद्ध मुस्कुराए, मन एक अद्भुत सेवक है, पर खतरनाक मालिक। दर्द प्राकृतिक है, पीड़ा मानसिक है। ओवरथिंकिंग दूसरा तीर है। विचारों को देखो, उनमें डूबो मत। साक्षी बनो, खुद से प्रेम करो। समय बीत रहा था। आनंद अब पहले से बहुत शांत था, लेकिन बुद्ध जानते थे, स्थायी शांति के लिए अभ्यास जरूरी है। एक दिन आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या मन को पूरी तरह अनुशासित किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? बुद्ध मुस्कुराए, समाप्त नहीं, पर नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। आज मैं तुम्हें 21 दिनों का साधना मार्ग बताऊंगा। बुद्ध बोले, मन आदतों से चलता है। ओवरथिंकिंग भी एक आदत है, और हर आदत 21 दिन में बदली जा सकती है। पहले 7 दिन कुछ मत बदलो, सिर्फ देखो। स्मॉल डायमंड, जब भी मन ज्यादा सोचे, लिख लो। स्मॉल डायमंड, किस बात पर सोच रहे हो? स्मॉल डायमंड, कितनी देर सोचते रहे? स्मॉल डायमंड, क्या उससे समाधान मिला? बुद्ध बोले, जब तुम देखना शुरू कर देते हो, आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। आनंद ने अभ्यास शुरू किया। उसे पता चला, वह दिन में 60% समय ऐसी चीजों के बारे में सोचता था जो उसके नियंत्रण में ही नहीं थी। बुद्ध बोले, अब दूसरे चरण में प्रवेश करो। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, कीकैप 1 तुरंत 5 गहरी सांस लो। कीकैप 2 उठकर 2 मिनट चलो। कीकैप 3 खुद से कहो, अभी नहीं। बुद्ध ने समझाया, मन एक बच्चा है, उसे हर समय सोचने की अनुमति मत दो। उसे अनुशासन सिखाओ। अब सिर्फ रोकना नहीं, नई आदत डालनी है। जब भी मन बेवजह सोचने लगे, ध्यान लगाओ, कोई काम शुरू करो, शरीर को सक्रिय करो, किसी की मदद करो। बुद्ध बोले, खाली मन ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है, व्यस्त मन शांति का घर है। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्या मौन सच में मन को बदल सकता है? बुद्ध बोले, मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की आवाजों को शांत करना। उन्होंने आनंद को 1 दिन का पूर्ण मौन व्रत रखने को कहा। उस दिन आनंद ने महसूस किया, वह बिना कारण कितनी बातें सोचता और बोलता है। शाम को उसने कहा, प्रभु, मौन में मन की आवाजें और स्पष्ट सुनाई देती हैं। बुद्ध बोले, हाँ, और जब तुम उन्हें स्पष्ट देख लेते हो तो उनसे दूरी बनाना आसान हो जाता है। बुद्ध ने एक गहरा रहस्य बताया, ओवरथिंकिंग की जड़ अक्सर ये होती है, तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर है कि तुम गलत निर्णय ले लोगे। तुम्हें डर है कि तुम असफल हो जाओगे। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह निर्णय लेता है और आगे बढ़ जाता है। जो भरोसा नहीं करता वह सोचता ही रह जाता है। बुद्ध ने आनंद को एक वाक्य दिया, मैं जो भी निर्णय लूंगा उससे सीखूंगा। उन्होंने कहा, गलत निर्णय से मत डरो, कुछ न करने से डरो। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मैं हर समय सोचता रहता हूँ, कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम सोचते रहोगे तो क्या व्यापार बच जाएगा? नहीं। अगर तुम प्रयास करोगे तो क्या संभावना बढ़ेगी? हाँ। बुद्ध बोले, तो फिर सोचने के बजाय प्रयास क्यों नहीं? 21 दिन पूरे हुए। अब आनंद पहले जैसा नहीं था। वह सोचता था पर सीमित। वह योजना बनाता था पर डरता नहीं। वह निर्णय लेता था पर पछताता नहीं।
उसका चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी था। ओवरथिंकिंग एक आदत है, 21 दिन में बदली जा सकती है। मौन मन को स्पष्ट करता है। आत्मविश्वास ओवरथिंकिंग का अंत है। सोचो, पर जरूरत भर। 21 दिन पूरे हो चुके थे। आनंद का चेहरा अब शांत था, आंखों में स्थिरता थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, प्रभु, अब मेरा मन पहले जैसा नहीं भागता। पर क्या ओवरथिंकिंग पूरी तरह समाप्त हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। मन को समाप्त नहीं किया जाता, मन को समझा जाता है। आज अंतिम सीख का दिन था। बुद्ध बोले, ओवरथिंकिंग की जड़ है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा, और शांति की जड़ है पूर्ण समर्पण। आनंद ने पूछा, समर्पण किसके प्रति प्रभु? बुद्ध बोले, जीवन के प्रति, उस प्रवाह के प्रति जो तुमसे बड़ा है। बुद्ध आनंद को फिर नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, नदी को देखो, क्या वह अपने रास्ते की हर चट्टान से लड़ती है? नहीं प्रभु, वह बहती है। जहां बाधा मिलती है वह रास्ता बदल लेती है, पर बहना नहीं छोड़ती। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर तुम बहना सीख सकते हो। बुद्ध ने कहा, ओवरथिंकिंग तब जन्म लेती है जब तुम भविष्य को तय करना चाहते हो, पर जीवन अनिश्चित है। उन्होंने एक वाक्य कहा, अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। अगर सब पहले से तय होता, तो प्रयास का क्या अर्थ? सीखने का क्या अर्थ? उत्साह का क्या अर्थ? बुद्ध ने आनंद को एक साधारण अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले ये कहो, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जो मेरे नियंत्रण में था मैंने किया, जो मेरे नियंत्रण में नहीं था उसे जीवन को सौंपता हूं। उन्होंने कहा, जब तुम हर रात मन को हल्का करोगे, तो वह सुबह भारी नहीं उठेगा। आनंद ने पूछा, प्रभु, अगर चीजें गलत हो जाए तो? बुद्ध बोले, गलत और सही तुम्हारे विचार हैं। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। गांव में सूखा पड़ा था, लोग घबराए हुए थे, हर तरफ चिंता, डर और भविष्य की अनिश्चितता थी। आनंद के मन में भी एक क्षण के लिए विचार आया, अगर हालात और बिगड़ गए तो, अगर फसल नष्ट हो गई तो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं दूसरे तीर को नहीं चलाऊंगा। उसे बुद्ध की सीख याद आई, दर्द जीवन देता है, पीड़ा हम खुद बनाते हैं। पहले वाला आनंद शायद बैठकर चिंता करता रहता, पर अब उसने निर्णय लिया, सोचने के बजाय काम करना है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, पानी बचाने के उपाय शुरू किए, कुओं की सफाई करवाई, सूखे खेतों में वैकल्पिक फसल की योजना बनाई। लोगों ने पूछा, तुम डरे नहीं? आनंद मुस्कुराया, डर आया था, पर मैंने उसे बैठने नहीं दिया। कुछ सप्ताह बाद बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ, गांव बच गया। पर असली जीत बारिश नहीं थी, असली जीत थी आनंद का शांत मन। वह बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, अब समझ आया, ओवरथिंकिंग परिस्थिति नहीं बदलती, पर प्रयास परिस्थिति बदल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने अंतिम सूत्र समझ लिया है। बुद्ध ने आनंद को अंतिम सार बताया, कीकैप 1 पहचानो, मैं अभी ज्यादा सोच रहा हूँ। कीकैप 2 स्वीकार करो, हाँ, यह विचार है, पर यह सच नहीं भी हो सकता। कीकैप 3 छोड़ दो, गहरी सांस, वर्तमान में लौट आओ। कीकैप 4 कार्य करो, जो संभव है वह करो, जो असंभव है उसे जीवन पर छोड़ दो। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, मन को भविष्य की कैद से मुक्त करो, वर्तमान को गले लगाओ और परिणाम जीवन पर छोड़ दो। उन्होंने आनंद की ओर देखा, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें हर चीज का उत्तर अभी नहीं चाहिए, उसी दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ओवरथिंकिंग दूसरा तीर है, मन को देखो, उससे लड़ो मत। वर्तमान ही वास्तविक है। आत्मविश्वास डर को खत्म करता है, समर्पण शांति देता है। सोचो, पर सीमित करो, पर विश्वास के साथ आनंद अब वही व्यक्ति था, पर उसका मन बदल चुका था। उसे समझ आ गया था, मन मेरा सेवक है, मालिक नहीं। और उस दिन से वह सोचता था, पर उतना ही जितना जरूरी हो।